मानव जीवन के संदर्भ में परमेश्वर और संसार का नजरिया भिन्न होता है। संसार रूप रंग डील डॉल को देखता है, परंतु परमेश्वर यहोवा की दृष्टि मनुष्य के मन पर जाती है। परमेश्वर हमारे विचारों को देखता है, परमेश्वर हमारे हृदय की दशा को देखता है, और परमेश्वर हमारे विचारों को पढ़ सकता है, समझ सकता है और जानता है कि मनुष्य के हृदय में क्या है। यदि हमारा व्यवहार कुछ और है और हमारे कार्य कुछ और है, तो यह बात भी परमेश्वर से छुप नहीं सकती। बाइबल में रोमियो के 12वें अध्याय की 2 आयत में लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। रोमियो के पत्र में ही पहले से 5वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बाइबल में बहुत से लोगों के वर्णन हैं जिनका परिवर्तन हुआ जब प्रभु यीशु मसीह से उनका सामना हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह की बातों को वो सुन सके, जब वो समझ सके कि ये मसीहा है, इसी में अनंत जीवन है, इसमें आशा का संदेश है, इसमें उद्धार की प्राप्ति है। पतरस का उदाहरण यदि हम देखें तो लूका रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 8वीं और 10वीं आयतों में लिखा है, यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। अब तू मनुष्यों को परमेश्वर के लिए उसकी निकटता में लाएगा। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर, प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी को देखकर, उसके वचनों को सुनकर पतरस के जीवन में परिवर्तन आता है और निरंतर परिवर्तन आता जाता है, यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पश्चात भी हम एक आमूल परिवर्तन पतरस के जीवन में देखते हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह की वास्तविकता से, उसके ईश्वरत्व से पहचान हो जाती है, तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है। एक और उदाहरण जक्कई का मिलता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय की 8वीं और 9वीं आयतों में लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। देखिए यहां पर एक भ्रष्टाचारी मनुष्य था, एक मनुष्य था जो घूस लेता था, वो मनुष्य लोगों को छलता था, उस मनुष्य के जीवन में भ्रष्टता थी। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह से उसका सामना होता है, जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आता है, तो वो प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में स्वीकार करता है, अपने हृदय में स्थान देता है, और उसका जीवन संपूर्णता से परिवर्तित हो जाता है और वो वास्तव में पश्चाताप भरा जीवन जीता है। सामरी स्त्री का भी वर्णन हमको मिलता है यूहन्ना के 4 अध्याय की 28वीं और 29वीं आयत में। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने मुझे सब कुछ जो मैंने किया बता दिया, कहीं यह तो मसीहा नहीं। उसने समझ लिया कि यह मसीहा है। वो स्त्री जो सामरी स्त्री थी, जो निम्न जाति की समझी जाती थी, जब वह कुएं पर प्रभु यीशु मसीह से मिलती है, प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनती है और जानती है कि यह प्रभु यीशु मसीह हृदय को देखने वाला है, यह प्रभु यीशु मसीह विचारों को जानता है, यह प्रभु यीशु मसीह मेरे अतीत को जानता है और इसी में उद्धार है, और ये तो आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, ये तो जिंदगियों को बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह है, इसके पास तो जीवन का जल है। तो उस स्त्री का परिवर्तन हो जाता है, उसका मन परिवर्तित हो जाता है, और तब वो प्रभु यीशु मसीह की प्रथम प्रचारिका बन जाती है। उसी प्रकार पौलुस का वर्णन है। पौलुस जो कि विश्वासियों को, मसीहियों को सताता था, उनको मारता था, यहां तक कि
मसीहियों के वध में भी वो शामिल था, और उदाहरण भी इसके बहुत से देखने को मिलते हैं। और तब हम पाते हैं कि उसको प्रभु यीशु मसीह का दर्शन होता है, और जैसे ही उसको प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनाई देती है, तो प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के 9वें अध्याय की 5वीं और 6वीं आयतों में लिखा है, उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो कुछ करना है वह तुझसे कहा जाएगा। पौलुस के जीवन में अंतर आ जाता है जब वह प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनता है और प्रभु यीशु मसीह की योजना में शामिल हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगता है। उसके जीवन में एक आमूल परिवर्तन आ जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, अंधे थे वे देखने लगे, लंगड़े थे वे चलने लगे, परंतु जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि प्रभु यीशु मसीह से मिलकर बहुत से लोगों का मन बदल जाता है, मन में पछताप आ जाता है और नए जीवन की चाल वो चलने लगते हैं। देखिए, बहुत सी बातें हैं जो हमारे मन को प्रभावित करती हैं। टेलीविजन का ही उदाहरण ले लीजिए। जो टेलीविजन में विज्ञापन आते हैं, अगर आप पता लगाएं तो पता चलेगा कि जो कंपनीज ये एडवर्टाइज कर रही हैं, ये बेहिसाब पैसा खर्च करती हैं, क्योंकि ये कमर्शियल्स जो होते हैं, ये जो विज्ञापन होते हैं, ये दर्शकों के मन पर असर डालते हैं और उन कंपनीज का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है और उनके सेल्स बढ़ जाते हैं और उनको बहुत मुनाफा होता है और बहुत सा पैसा वो टेलीविजन के विज्ञापनों पर खर्च करते हैं, क्योंकि ये सीधा व्यक्ति के मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, बच्चों के मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। आप बच्चों के साथ बाजार जाएंगे तो वो कहेंगे कि हमको इस कंपनी की नूडल्स लेना है, इस कंपनी की चॉकलेट लेना है, इस कंपनी का सीरियल खरीदना है, इस कंपनी का लॉलीपॉप लेना है। क्यों? क्योंकि उन एड्स को देखकर बच्चों के दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जो फिल्मी सितारे होते हैं, अगर वो आ जाएं, जो प्रमुख क्रिकेटर्स होते हैं, विख्यात बॉलीवुड स्टार्स होते हैं और जो जाने माने लोग होते हैं, जिनकी चर्चा आम जगत में होती है और जिनको बहुत बड़ा समझा जाता है, अगर वो भी उस विज्ञापन में शामिल हो जाते हैं तो विज्ञापन की कीमत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत अधिक प्रभाव ये विज्ञापन व्यक्ति के हृदय पर डालते हैं। तो बात यह है कि जब तक हमारा हृदय, हमारा मन नहीं बदलेगा, तब तक हमारे विचार नहीं बदलेंगे, हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी, और जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि में मन प्रमुख है। मन को परमेश्वर चाहता है कि वह प्रभावित करे और उसके संदेश से हमारे मन परिवर्तित हो, हम अपनी कमियों को देख सकें और हम पछताप कर सकें और हम सही रास्ते पर चल सकें। और ये तभी संभव है जब हमारे मन का परिवर्तन हो। हम चाहते हैं हमारा दर्द, हमारा दुख, हमारा विरोध, हमारा सताव, हमारी समस्याएं, सब परिस्थितियां बदल जाएं, और यही हमारी प्रार्थना होती है। परंतु परमेश्वर कहता है कि जो बातें बदलना चाहिए, जो इनसे अधिक प्रमुख और प्राथमिक बातें हैं, वह यह कि तुम्हारी मानसिकता बदले, तुम्हारी सोच बदले, तुम्हारे मापदंड भिन्न हो, और इसलिए इन सब बातों के लिए मन का बदलना आवश्यक होता है। तो इस संबंध में हम कुछ बातों को देखेंगे। मन का बदलना आवश्यक है क्योंकि मन से विचार उत्पन्न होते हैं और विचार से स्वभाव बनता है, हमारी विचारधारा बनती है, हमारी मानसिकता बनती है। कोई भी कार्य हमारे विचार से प्रारंभ होता है। कोई भी बात जो हम नहीं सोचते वो नहीं करते। अगर अच्छे विचार हो तो हमारा कार्य भी अच्छा होगा, अगर हमारे दुर्विचार हो, बुरे विचार हो, तो हम बुरा करेंगे। नीति वचन 4:23 में एक बड़ी प्रमुख बात लिखी है। लिखा हुआ है, सबसे अधिक, ध्यान दीजिए, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इसके साथ साथ यह भी लिखा है कि अपने मन की रक्षा करना है, परंतु टेढ़ी बातें अपने मुख से हम ना बोलें, इसका भी ध्यान रखना है।
और चालबाजी की बातों से हम दूर रहें। हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहें और हमारी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पांव धरने के लिए मार्ग को समधर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें, ना दाहिनी ओर मुड़ना ना बाईं ओर मुड़ना। अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। देखिए यहां पर आंखों के लिए लिखा हुआ है, ध्यान पलकों के लिए लिखा हुआ है, पांव हमारी मंजिल की ओर लिखा हुआ है, हमारी दिशा की ओर लिखा हुआ है। कई लोग कह सकते हैं कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम कुरूप हो, तुम अच्छा नहीं कर सकते हो, तुम्हारी मानसिकता विकृत है। अगर हम मान लेते हैं तो हमारे मन में हमारी जो सेल्फ इमेज है वह भी वैसी ही बन जाती है। हम अपने आप को बुरा सोचने लगते हैं और तब फिर हमारी मानसिकता जो है वो प्रदूषित हो जाती है और हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो जाते हैं। गलत जानकारी अगर हमें दी जाएगी तो गलत कार्य और गलत निर्णय हम करेंगे। तो जो बात है वो ये कि हमारे विचारों में, हमारी योजनाओं में, हमारे सोच में परमेश्वर का होना प्रमुख बात होती है। सांसारिक व्यक्ति की सोच समझ यह है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं, हमारे पास कितनी धन संपत्ति है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कितनी क्षमता है, हमारे लिए क्या संभव है, हमारी क्षमता से क्या संभव हो सकता है, क्या असंभव है। पर जब हम परमेश्वर के नजरिए से देखने लगते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने लगते हैं, तो हमारी सोच में अंतर आ जाता है। हम असंभव को संभव करने की सामर्थ्य और सोच रख सकते हैं। उदाहरण के लिए बाइबल में देखें तो दाऊद और गोलियत का उदाहरण है। जब दाऊद और गोलियत का सामना होता है तो दाऊद तो बहुत ही कमजोर है, किशोरावस्था में है, और गोलियत एक दानव है। परंतु दाऊद परमेश्वर पर विश्वास करता है और वो अपने अतीत की ओर देखता है और वो कहता है कि जब मैं चरवाहा था तो परमेश्वर ने मुझे जंगली जानवरों से बचाया, परमेश्वर ने मेरी रक्षा की, और यही परमेश्वर जिसने मुझे बचाया है, जिसने मुझे जिंदगी दी है, जिसने मुझे विजय दिलाई है, यह मुझे इस दानव पर भी विजय दिलाएगा। ये सिर्फ 5 पत्थर नहीं है, ये सिर्फ गोफन नहीं है, इसमें परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे हुए स्रोत हैं, और तब वो उस दानव को समाप्त कर देता है एक छोटे से पत्थर से। मूसा का उदाहरण देख लीजिए। मूसा के पास एक लाठी है, परंतु यह लाठी जो है इसमें 3 बातें हैं। यह लाठी उसकी पहचान है, यह लाठी उसका स्रोत है, और यह लाठी उसका प्रभाव है। यह लाठी परमेश्वर की सामर्थ्य की पहचान है, और इसीलिए हमारे लिए प्रमुखता इस बात की होना चाहिए कि परमेश्वर ने जब हमको मन दिया है तो आवश्यकता इस बात की है कि परमेश्वर के दृष्टि में हमारा मन खरा रहे, सच्चा रहे, इसमें पवित्रता भरी हो, इसमें हमें इस बात का एहसास हो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया है। यह प्रभु यीशु मसीह है जिसने हमें नया जीवन दिया है। दूसरी बात, हमारा मन इसलिए भी परमेश्वर की दृष्टि में प्रमुख है क्योंकि शैतान का वार मन पर होता है। शैतान जानता है कि अगर मन पर उसने जीत हासिल कर ली, यदि हमें शैतान के झूठ पर विश्वास हो गया और हमने उसकी बात मान ली, तो हमारा मन उस दुष्प्रभाव से भर जाता है। हमारा हृदय मानो एक युद्ध क्षेत्र के समान है जिसका उपयोग शैतान करना चाहता है, दुरुपयोग कहना चाहिए, शैतान करना चाहता है। यिर्मयाह 17:9 में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। देखिए, मन आज यहां है, पल भर में कहां पहुंच जाता है। आज हम इस बात पर विचार कर रहे हैं, पल भर में हमारा विचार न जाने हमको कहां ले जाता है। हमारी दृष्टि, हमारा ध्यान कहीं और लगा है, और तब यह मन हमको भटका देता है। यह मन परमेश्वर के रास्ते से हमको विचलित कर देता है। यही मन है जो परमेश्वर की निकटता में हमको ला सकता है यदि हम परमेश्वर के वचन के प्रभाव में होकर चलें, और यही मन है यदि हम शैतान को अवसर दें और गलत बातों की ओर अपने मन को लगाएं, तो हमारी आत्मा का विनाश निश्चित रूप से होगा।
उत्पत्ति के 6वें अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में जो विचार उत्पन्न होता है तो बुरा ही होता है। परमेश्वर जानता था कि ये जो लोग हैं इनके हृदय में क्या विचार आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का ध्यान हमारे मनों पर लगा रहता है। नीति वचन उसके 23वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। जो हम सोचते हैं, जिस प्रकार से हमारी मानसिकता होती है, वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर हमारे मनों में बुराई है, अगर हमारे मनों में दुर्भावना है, अगर हमारे मनों में संसारिकता की बातें हैं, यदि हमारे मनों में दुष्कामनाएं हैं, तो फिर हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। जो परीक्षा होती है वो बाहर से नहीं होती, वो हमारे मन से प्रारंभ होती है। हमारा जो निर्णय होता है वो हमारे मन से प्रारंभ होता है, और इसलिए शैतान का आक्रमण हमारे मन पर होता है। और हमको परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दी है कि हम परमेश्वर की बातों को स्वीकार करें, उसके रास्ते पर चलें और अनंत जीवन को प्राप्त करें, या फिर हम गलत बातों पर, सांसारिकता की बातों पर, शैतान के झूठ पर विश्वास करें और राह से भटक कर हम गलत राह पर आ जाएं, विनाश की राह पर हो जाएं। तो ये सब कुछ जो होता है ये हमारे मन में होता है। पाप का जन्म, पाप का उदय हमारे मन में होता है, ये बाहर नहीं होता। हमारे मन से सब बातें प्रारंभ होती हैं, और ये मन से ही जो कुछ प्रारंभ होता है ये हमारे अनंत की नियति को तय करता है। इसलिए हमको घमंड से, क्रोध से, दुर्भावना से, दुष्कामना से, घृणा से, हठ से, जलन से, भय से, चिंता से, बदले की भावना से बचना है। इनको अपने मन में नहीं बसने देना है। यदि मन पर नियंत्रण हो जाएगा तो जिंदगी पर भी नियंत्रण हो जाएगा। मन परमेश्वर की ओर लग जाएगा तो कदम भी सही राह पर बढ़ेंगे। तो प्रश्न यह है आज कि हमारा क्या सोच है, हमारी जिंदगी में प्रमुख क्या है, हमारी जिंदगी में प्राथमिक क्या है, और इसी पर हमारी नियति आधारित है, और इसीलिए शैतान मन पर प्रहार करता है। हमको अपने मन की रक्षा करना है और दुष्कामनाओं से और गलत विचारों से इसे बचाना है। शैतान का माध्यम नहीं बनने देना है, ना ही शैतान के झूठ पर विश्वास करना है। तीसरी बात, हमारा मन इसलिए भी परमेश्वर की दृष्टि में प्रमुख है क्योंकि हमारा मन जब परमेश्वर के वचन के द्वारा नियंत्रित होता है, जब हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह का निवास होता है, तो हमें संपूर्ण शांति मिलती है। हम संपूर्णता का जीवन जी सकते हैं। हमको परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त होती है। हमें प्रेम की आत्मा मिलती है, हमें क्षमा की आत्मा मिलती है, और नया जीवन हमको मिलता है। पहला शमूएल उसके 16वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके डील डॉल की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर कहता है कि अगर राजा को चुनना है, राजा का अभिषेक करना है, तो मात्र उसका डील डॉल मत देख, उसके दिल को देख, उसके मन को देख, उसके मन की खराई को, उसके मन की पवित्रता को देख, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि मन पर लगी रहती है। नीति वचन उसके 15वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। उसी प्रकार नीति वचन 16:9 में लिखा है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा उसके पैरों को स्थिर करता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारा मन उसकी ओर लगता है, तो परमेश्वर हमारे पैरों को स्थिर करता है, हमारे पैरों को गलत दिशा में जाने से रोक लेता है, और हमारे जिंदगी में परमेश्वर की विजय होती है, सत्य की विजय होती है, आत्मिकता की विजय होती है।
और तभी हमें सच्चे आनंद का, सच्ची शांति का अनुभव अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में प्राप्त होता है। ये संसार हमको शांति नहीं दे सकता। ये संसार और इसकी सांसारिकता हमको परिपूर्णता का जीवन नहीं दे सकती। ये संसार और सांसारिकता हमको अनंत जीवन नहीं दे सकता। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन में सतर्कता से चलें। हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दें। प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण हमारे सामने है। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए अवतरित हुआ, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में स्वर्ग से धरा पर आया कि वो परमेश्वर के परमेश्वरत्व को जीकर दिखाए। जो बातें परमेश्वर में हैं उनको वो जी करके दिखाए। उनका साक्षात उदाहरण, उनका जीवंत उदाहरण हमारे सामने, संसार के सामने प्रस्तुत करे, जिससे संसार का हर एक व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग पर चल सके, परमेश्वर को पहचान सके, इस जीवन में विजय का जीवन जी सके, इस जीवन में आनंद और परिपूर्णता का जीवन जी सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण से, उसकी बातों से, उसकी शिक्षाओं से, उसके जीवन से, उसके व्यवहार से, उसकी पीड़ाओं में उसकी प्रतिक्रिया देखने से, उसके आंसुओं को देखने से, उसने मेरे और आपके पापों के लिए जो रक्त बहाया, जो कीमत चुकाई, जिसके द्वारा हमें क्षमा प्राप्त हुई है, उसके द्वारा हमारे हृदय भी शुद्ध किए जाएं। इसलिए आज हमें ध्यान रखना है कि हमारा मन किस दिशा में जा रहा है। क्या हमारा मन सिर्फ यही है कि इसी संसार में हम सब प्राप्त कर लें, धन प्राप्त हो जाए, नाम प्राप्त हो जाए, पद प्राप्त हो जाए, हमारे पास सांसारिकता के सब संसाधन जुट जाएं? या फिर हमारा ध्यान उस अनंत धाम की ओर है जहां हमें अनंत जीवन मिलता है, जहां मृत्यु के बाद हमको अपने पिता के धाम में रहना है? ये बातें कहाँ से प्रारंभ होंगी? ये बातें हमारे मन से प्रारंभ होंगी, क्योंकि मन से विचार प्रारंभ होते हैं, विचारों से व्यवहार बनता है, व्यवहार से मानसिकता बनती है, मानसिकता से हमारा जीवन प्रभावित होता है, हमारे कार्यों में वो दिखाई देती है, हमारी वाणी में वो दिखाई देती है, हमारे व्यवहार में वो दिखाई देती है, और उसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम का, उसकी क्षमा का माध्यम बन जाते हैं और अनंत जीवन हम प्राप्त करते हैं, और इस जीवन में संपूर्णता का जीवन, संपूर्ण आनंद का जीवन, परिपूर्णता का जीवन जी सकते हैं। काश आज हम इस बात को सीख सकें कि हमको अपने मन को नियंत्रित करना है, अपने मन को परमेश्वर के वचन की सीमाओं में रखना है, हमारा मन अनियंत्रित नहीं हो। और इसीलिए हमको संसार की सब प्रकार के लोभ लालचों से, बुराइयों से, सब प्रकार की दुष्कामना से, सब प्रकार के नशे से, सब प्रकार के जो सांसारिक आकर्षण हैं जो हमको पाप के दलदल में फंसा देते हैं कि हमको अधिकार प्राप्त हो जाए, हमको धन प्राप्त हो जाए, इन सब बातों से हमको बचना है। धन आवश्यक होता है, हमको अपने जीवन में सही चिंतन करना आवश्यक होता है, हमको अपने जीवन में शक्ति से आगे बढ़ना अनिवार्य होता है। परंतु बात ये सब तब सही होगी जब हमारा मन सही होगा और हमारा मन परमेश्वर के वचन के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा। परमेश्वर इन बातों से हमको शांति दे, सामर्थ्य दे और हमें अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति दे और समझ दे। आप सब परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य हैं और परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों के द्वारा अनंत जीवन देना चाहता है। क्या आप अपने जीवन को एक विजयी जीवन, एक निश्चितता का जीवन, एक ऐसा जीवन जो मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होगा, वहां ले जाना चाहते हैं या विनाश की दिशा में ले जाना चाहते हैं? ये मेरा और आपका निर्णय है। आज निर्णय का अवसर है। परमेश्वर हम सबों को इन वचनों से आशीषित करे।